लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो आध्यात्मिकता है वो थोड़ा ओल्ड एज होने के बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए। अभी तो ये हमारा टाइम है थोड़ा गृहस्थ के अंदर फैमिली लाइफ पे कंसंट्रेट करना, पैसे कमाना, अपने बाल बच्चों को देखना। फिर जब हम ये सब पूरा कर लें फिर हम रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें। इसमें आपका राइट, यू आर वेरी मच राइट। यू नो व्हाट हैपेंस, आज ही की बात है। आज एक बच्चा हमें मिला, कहता है कि मैं रोज़ अपने पापा से कहता हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारी इसका आश्रम में क्यों नहीं जाते, वहाँ पे इतने लोग जाते हैं, इतना अच्छा आश्रम बना हुआ है, आप क्यों नहीं जाते। तो हमारा प्रश्न उनसे था, बेटा आप क्यों नहीं जाते। तो बोला लेकिन भाई जी वो तो पुराने लोगों के लिए होता है ना। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। होता क्या है, बचपन से हमारा बिलीफ सिस्टम बना दिया गया है। जैसे बचपन में किसी को बोल दो, मतलब अक्सर मैं बताता हूँ, कैट मतलब कुत्ता, लायन मतलब गधा, एलिफेंट मतलब शेर, तो वो तो उसी बिलीफ सिस्टम के साथ बड़ा होगा और वो यही बोलेगा। बिल्कुल। तो बचपन में हमें ये ना ठोक दिया गया माइंड में अच्छे से कि स्पिरिचुअलिटी फॉर बूढ़े लोगों के लिए, यानी 60 जब लगी लाठ तब आपके लिए है स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल। एक बार सोच के देखिए आप, स्पिरिचुअलिटी शब्द बना है स्पिरिट से, और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। आत्मा मतलब मैं, यानी कि जिस व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान है वो स्पिरिचुअल है, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, अपना ज्ञान पाने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए बुढ़ापे तक का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। या वो ज्ञान हमें बचपन में ले लेना चाहिए? बचपन। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम बनाया गया है। एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को लाठ लग गई है, अगर उसे अब उसके बारे में सब कुछ बता भी दें, आप मन का ज्ञान दे दें, माइंड पावर समझा दें, इंटेलेक्ट पावर समझा दें, आप उसे संस्कारों के बारे में बता दें, उस उम्र में ब्रेन हमारा इतना कमजोर हो चुका होता है कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, चाहे भी तो उनमें चेंजेस लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि अब देखिए, वायर है, ठीक है, एक वायर को आप फिट कर दीजिए दूसरी वायर में और उससे ना वर्षों मत हटाइए, क्या होगा, वहां पे इतना पक्का जंक बन जाएगा, आप उसे छुड़ाएंगे ना, आपको बड़ी मेहनत लगेगी। ऐसे हमारी ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और इनमें वायर्स होती हैं, ये वायर्स के माध्यम से कनेक्ट होता है। जब हमारा ब्रेन बहुत पुराना बूढ़ा हो गया है ना, तो न्यूरॉन्स इतने पक्के हो जाते हैं ना, उनको छुड़ाने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आप देखेंगे जब उम्र ज्यादा हो जाती है ना, हैबिट्स को बदलना बहुत बहुत मुश्किल है। और हम देखते हैं कि हमारा ये बिलीफ सिस्टम है कि जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हमें स्पिरिचुअल बनना है। बन के करेंगे भी क्या? तो अगर वही नॉलेज हमें बचपन में मिल जाए तो कमाल ना हो जाए, है ना। तो मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के लिए बेस्ट टाइम होता है कब? जब बच्चा जन्म लेता है। Oh my God. और मैं तो ये बोलूंगा उससे भी बेहतर कि जब बच्चा गर्भ में होता है, क्योंकि गर्भ संस्कार राइट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आत्मा यानी सोल में 5 तरह के संस्कार होते हैं। फर्स्ट, हमारा ओरिजिनल संस्कार जो कि हमें परमात्मा पिता से मिला हुआ है, जिसके कारण कहते हैं कि परमात्मा सबके अंदर है। परमात्मा सबके अंदर नहीं है, लेकिन उनके गुण और शक्तियां सबके अंदर है। ये पहला संस्कार होता है। दूसरा, हमारा पूर्व जन्म का संस्कार, सबके अलग अलग होते हैं। तीसरा, माँ के गर्भ का संस्कार। अब देखिए, माँ के गर्भ की बात करते हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, माता पिता सेम है, स्कूलिंग भी सेम है, पड़ोसी भी सेम है, सब सेम है, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि उनके व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीवियस बर्थ, दूसरा माँ के गर्भ में जब आए, कई बार देखा गया है जब पहला बच्चा गर्भ में है तो माँ स्पिरिचुअल चीजें पढ़ती है, रामायण देखती है टीवी पर और उसे बहुत पीसफुल माहौल मिला। लेकिन दूसरा बच्चा है तो वो सावधान इंडिया देखने लग गई है, क्राइम पेट्रोल देखने लग गई है और कैसी भी चीजें पढ़ने लग गई है, तो बच्चा सीधा उसे कैच करता है। अभी एक माता का उदाहरण बताते हैं हम आपको। एक माता कहती हैं कि उनका बच्चा है, छोटा सा है, आई थिंक 4-5 महीने का भी नहीं होगा, और ये बच्चा क्या है,
बेड पे लेटा होता है और माँ हमसे पूछ रही है कि भाई जी क्या है ना कि ये पंजाबी गाने सुनता है। अच्छा, जब पंजाबी गाने टीवी पे बज रहे होते हैं, ही इज स्माइलिंग, ही इज हैप्पी, एड भी बीच में आ गया या आपने बाय मिस्टेक टीवी चैनल चेंज कर दिया, वो रोने लग जाएगा। ओह माय गॉड। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे कि गाने लगा देंगे पंजाबी, एकदम खुश हो जाएगा। तो हमने उनसे पूछा कि आपको कैसे गाने पसंद है? कहती भाई जी मुझे पंजाबी गाने बहुत पसंद है, और खास तौर पे जब वो गर्भ में था मैंने बहुत पंजाबी गाने सुने। तो बस गर्भ संस्कार। तो ये है, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर पीपल, इज फॉर एवरीवन। और स्पेशली मैं तो कहूंगा जब गर्भ में बच्चा है तब तो सबसे वहीं से शुरू कर दी जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत खूब, थैंक यू कबीर भाई जी। बट यूथ के लिए बहुत डिफिकल्ट है कंसंट्रेट करके समय निकाल के मेडिटेशन में बैठने का, क्योंकि इतनी सारी प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 10 मिनट बैठ पाते हैं, उससे ज़्यादा तो स्पिरिचुअलिटी के लिए समय ही नहीं है दुनिया के पास। चलो 10 मिनट भी बैठ जाएं बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं 10 मिनट भी नहीं है, 10 सेकंड भी नहीं है। हम जब उनसे बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो जब पहला प्रश्न आपने पूछा कि भाई ये तो बूढ़ों के लिए, जब बिलीफ सिस्टम ही है कि तो बूढ़ों के लिए है, तो फिर हम समय निकालें ही क्यों? तो समय उनके पास होते हुए भी समय नहीं है, राइट। लेकिन इस बात को हमने स्पष्ट समझना है कि हमारा जो मन है ना, ये हमारा बच्चा है, राइट। और ये माँ से सीखिए आप कि बच्चे को कैसे पालते हैं। हम सभी इस मन की माएँ हैं, पेरेंट हैं हम इस मन के, राइट। मन बच्चे को ना दूध भी चाहिए, खिलौने भी चाहिए, राइट। अब हो क्या रहा है, हम अपने इस बच्चे को मिल्क तो नहीं देते, पर देते क्या है? खिलौने, मोबाइल, गाड़ी, बंगलो, सोफा, सब चीज, मतलब हमें खिलौने चाहिए। वो भी एक मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, लाइक अलग अलग जगह से जितने खिलौने जहां से मिल जाए, ये मन बच्चा उतना ही ज्यादा खुश रहेगा। लेकिन आप सोच कर देखिए, विचारिएगा जरा, एक माँ का 6 महीने का या साल भर का बच्चा है, उस बच्चे को माँ ने 5 दिन से दूध नहीं पिलाया, और 5 दिन से कभी अमेरिका से खिलौना ला के देती है, कभी ऑस्ट्रेलिया से ला के देती है, कभी इंडिया का और कभी चाइना का। मुझे बता दीजिए बच्चे की हालत क्या होने वाली है? बिल्कुल सैटिस्फाइड। क्या बच्चा खुशी में नाचेगा, झूमेगा? आप खुद सोच के देखिए। वो खिलौने उसके लिए कोई मायने रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। वही हमारे साथ हो रहा है। हमें खुद से पूछना है कि आज हमारे पास क्या नहीं है? सब कुछ है ना, फिर भी दुखी क्यों है? क्योंकि मन बच्चे को भोजन और मिल्क हम नहीं देते हैं। तो हम कहते हैं जो एजुकेशन, आपने यूथ की बात की ना, जो एजुकेशन वो ले रहे हैं, जो एजुकेशन उन्हें स्कूल से मिल रही है, वो एजुकेशन उन्हें देती है खिलौने। जो एजुकेशन मैंने स्कूल से ली, जो आपने ली, उसने हमारे मन को दिए खिलौने। दैट इज गुड। मैं खिलौनों के खिलाफ नहीं हूं, खिलौने दिए, ओके फाइन। लेकिन उस एजुकेशन ने मन बच्चे को मिल्क नहीं पिलाया, राइट। बिल्कुल। हम सबने अनुभव किया नहीं? 25 की एज पे, 20 की एज पे, हम में से किसी को 30 की एज पे अनुभव होने लगा था कि मन बच्चा बहुत जोर से रो रहा है। आई एक्सपीरियंस्ड इट 10 years ago, राइट। कि भाई मेरे पास सब कुछ था, आई वॉज इनटू मॉडलिंग, ऑलमोस्ट ऐसे खिलौने तो सारे ही थे मेरे पास। युवा जिन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं वो सब मेरे पास थे, पर मैंने एक्सपीरियंस किया कि मन बच्चा रो रहा है। और शायद मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं उसके रोने को समझ पाया और उसे दूध पिलाने और भोजन कराने के लिए पहुंच गया। स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने। स्पिरिचुअल एजुकेशन आपके मन बच्चे को मिल्क देगी, और ये एजुकेशन जो स्कूल में मिलती है खिलौने देगी, दोनों जरूरी हैं। तो आप दोनों को लीजिए। तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि इट्स नॉट फॉर मी, इट इज टू, इट इज फॉर यू एक्चुअली, बट हमने ये बिलीफ सिस्टम चेंज करना होगा। नहीं तो फिर क्या होगा? डिप्रेशन की दवाई तो तैयार है ही फिर, राइट। तो ये नहीं, ब्यूटीफुल।